Morning students, let us start today with chapter 15, practical geometry. For that, suppose to draw a line parallel to a given line through a given point. एक पॉइंट है जहाँ से हमें पैरेलल लाइन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हमने आज तक परपेंडिकुलर लाइन सीखी थी 6th स्टैंडर्ड में, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न पैरेलल लाइंस। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक पॉइंट डी, हमें एक लाइन पॉइंट लेनी है ए बी पे। सी पॉइंट बाहर दिया है तो उसको ज्वाइन कर देना है, ऐसा लाइन बना देनी है। नाउ फ्रॉम डी मेक एन आर्क, ओके, एंड फ्रॉम हियर टू मेक एन, फ्रॉम डी मेक एन आर्क, सेम वे फ्रॉम सी ऑल्सो मेक एन आर्क, जो यहाँ पे बनाया है उसी रेडियस का। ओके, नाउ अभी रेडियस को चेंज करना है, उसको एडजस्ट करना है इतना mn जितना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से P से हम इस तरफ एक पॉइंट कर देंगे, जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा हम वहीं से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेट मी शो यू। ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट बाहर है, इसको हम यहाँ पे एक D पॉइंट लेके एक बना देंगे, राइट। नाउ फ्रॉम हियर विल मेक एन आर्क, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है। सेम वे विदाउट चेंजिंग रेडियस विल मेक एन आर्क ऑन दिस ऑल्सो, इससे यहाँ से। फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे, m जितना रेडियस लेंगे, रेडियस को चेंज करेंगे एंड देन विल मेक एन आर्क फ्रॉम हियर टू हियर। तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसे लाइन बनेगी, फाइन, ओके। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ट्रायंगल जब हमें 3 साइड्स दी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया है, राइट, एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा स्केल है उसकी हेल्प से राउंडर में 6.5 सेंटीमीटर करेंगे और यहाँ से एक ऐसे आर्क बनाएंगे, ओके। सेम वे फ्रॉम हियर विल मेक एन अनदर आर्क। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट का नाम दे दो सी, इन दोनों को ज्वाइन कर दो और लिख दो यहाँ पे कि ये 6.5 सेंटीमीटर है। बस इतना ही करना है इसके लिए आपको। जब साइड तीनों साइड दी होती है तब, जब एक एंगल दिया होता है, साइड एंगल साइड, तब हम क्या करेंगे, एक साइड ड्रॉ करेंगे, कोई भी एज यू विश, या फिर जो भी एंगल हमें दिया होता है उसके हिसाब से। तो हम लेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी सी इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर वाला, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15.3 मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो बी सी हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम 90 डिग्री 45 डिग्री हमें ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम 90 डिग्री बनाएंगे, दिस इज़ द वे। पहले हम आर्क बनाएंगे फ्रॉम हियर 60 डिग्री, फ्रॉम हियर 60 डिग्री, ये जो है इन दोनों का हाफ इज़ 90, इन दोनों को बीच में 90 डिग्री आता है, यहाँ से एंड यहाँ से 90 डिग्री। नाउ 90 का एक लाइन बना दोगे, उसका हाफ, मतलब यहाँ से एक आर्क, यहाँ पे पॉइंटर रख के एक आर्क, अगेन फ्रॉम हियर एन आर्क विदाउट चेंजिंग रेडियस, हाँ। सो दिस इज़ 45 डिग्री, ओके। नाउ व्हाट इज़ ए बी इज़ गिवन टू अस, सॉरी, AB is given to us 4.8 centimeter. This is 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप स्केल से मार्क करोगे राउंडर पे एंड यहाँ पे एक आर्क बनाओगे 4.8 सेंटीमीटर का। तो फ्रॉम दिस इज योर पॉइंट ए, नाउ ज्वाइन दिस। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ साइड एंगल साइड ट्राइंगल। एंगल, नाउ एंगल साइड एंगल, मतलब 2 एंगल्स दिए होते और एक साइड दी होती। तो हम क्या करेंगे, पहले हम साइड कौन सी दी है वो ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 15.4। ए सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर हमें दी है। नाउ एंगल क्या, एंगल ए क्या है, 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, फ्रॉम हियर विल मेक एन आर्क। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। नाउ एंगल सी हमें यहाँ पे नहीं दिया है, बट एंगल बी तो दिया है। वी नो ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें यहाँ से सी मिल जाएगा माइनस ए प्लस बी, राइट। तो
तो 180 माइनस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 60 प्लस 90, दैट इज़ 180 माइनस 190 प्लस 60 इज़ 150 विच इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पे कितना ड्रॉ करना है, 30 डिग्री का। वो कैसे ड्रॉ करोगे, सेम वे आर्क से। पहले हम ऐसे एक आर्क बनाएंगे, यहाँ से पॉइंट यहाँ पे रख के पेंसिल इस तरफ घुमाएंगे। फ्रॉम हियर विल मेक एन आर्क। नाउ 30 डिग्री इज़ हाफ ऑफ 60 डिग्री, सो फ्रॉम हियर विल मेक एन आर्क। यहाँ से एक आर्क बनाओगे एंड यहाँ से भी एक आर्क बनाओगे, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, विल एक्सटेंड इट, तो हमें ट्राइंगल मिल जाएगा। नाउ दिस इज़ 90 डिग्री। ओके, नाउ RHS का भी सेम है। RHS में हमें एक राइट एंगल दिया है, दो साइड्स दिए। ओके, चैप्टर 17 सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, दोनों ही तरफ सेम शेप्स आते हैं। यहाँ से आप देख लो तो इसका भी शेप सेम होगा, इसका भी यहाँ पे जो होगा वही शेप यहाँ पे होगा, जैसे कि आपका हाथ है, राइट। दिस इज ऑल्सो विथ सेम शेप विथ लेफ्ट हैंड। राइट हैंड का लेफ्ट हैंड से मैच ही होगा। देखो इस साइड थंब है तो आप राइट हैंड बाजू में रख के देखो लेफ्ट हैंड, तो वहाँ पे भी सेम थंब से ही शुरू होगा, राइट। नाउ दिस इज़ द थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। मतलब लाइन में कितनी है लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इनफाइनाइट। लाइन सेगमेंट में 2, one itself and one we are drawing it, perpendicular bisector. एंगल्स में 1, सिर्फ इसको बीच में से काटा जाता है, तो अपोज 60 डिग्री है, राइट एंगल, तो उसका हाफ एक ही होगा। क्या हाफ 25, 45 ऐसा हो सकता है? नो, 30 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड सेम होती है, तो उसका सिर्फ एक ही होगा। काइट में एक ही है, रेक्टेंगल में 2 है, रोम्बस में डायगनल्स है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में 1 है, स्क्वायर में 4 है, 1 2 3 4 डायगनल्स भी है इसमें। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सर्कल में इनफाइनाइट। कहीं से भी आप उसको ऐसे ऐसे करो तो सेम ही आएगा एवरी पार्ट्स। सेमी सर्कल में 1 है। नाउ रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन, उसमें 5 होते हैं, जितने एंगल्स होते हैं उतने रेगुलर पेंटागन में जितने एंगल्स होते हैं, पेंटागन मतलब 5 एंगल्स, तो उसके 5 है, राइट। हेक्सागन में 6 है। नाउ एक्सरसाइज 17.1 में आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री, देखो ये स्क्वायर शेप दिख रहा है, तो और सर्कल्स भी इक्वल पार्ट्स में है एंगल्स के साइड, तो वी कैन मेक इट 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगनल्स, राइट। एंड ट्राइंगल में सिर्फ यहाँ पे ये आइसोसेलेस जैसा लग रहा है, तो हम सिर्फ एक बीच में ही सेंटर में ही बना सकते हैं। नाउ दिस आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ड्रॉ शेप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर ऑफ अल्फ़ाबेट्स H की लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो। ओके